डॉक्टर श्याम कुमार, जब तेजस्वी यादव की तस्वीर सामने आई थी, हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि वो नवरात्र के एक दिन पहले का वो वीडियो है। उस वक्त भी सियासी बवाल हुआ था। आरजेडी का कहना है कि भाई ये हमें बताएंगे क्या खाना और पीना है, ये तो इंसान का अपना निजी विषय है। तो अगर निजी विषय है तो क्या आरजेडी इसे सियासी मुद्दा बना रही है या बनाएगी? नहीं, देखिए, इसमें आपके साथी ने और हमारी पार्टी ने मूल रूप से बात रख दी है, लेकिन अभी इस बात का मैं मतलब दूसरा टेक ऑन, एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात रख रहा हूं कि ये दावत जो दी गई है पूरी तरह से सियासी है। और चूंकि चुनाव सर पर है, अब जनता को एक पकड़ बनानी है, तो इस तरह के दावत और आपको देखने को मिलेगी। बताइए, जो पार्टी सत्ता में है उसका भी काम रह गया है? दावत देके आप मतलब कि जो है अपनी पकड़ बनाएंगे जनता में? तो जो हमारे पार्टी के नेताओं ने बात रखी हो तो आपके सामने आ गई। लेकिन अब ये जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करना, मतलब जो पार्टी सत्ता में है, 20 साल से सरकार में है, अब उसका काम यही रह गया है। जो वहां के मजलूम लोग हैं, जो परेशानी का सबब इस समय गुजर रही है बिहार की जनता, पूरा देश और दुनिया देख रही है, उसके साथ तो ये खड़े नहीं होते हैं। अब इसी तरीके से जोड़ तोड़ करके इधर उधर करके 43 पर मुख्यमंत्री बना के सियासी लाभ लेना, ये इस बार नहीं चलेगा। मतलब आरजेडी इस मटन को सियासी मुद्दा नहीं बना रही है, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे। ये दावत सियासी है, ये दावत दी गई है। मटन सियासी है कि नहीं? मटन सियासी है कि नहीं? दावत छोड़िए, मटन। वही मैं बात कह रहा हूं। मटन, मछली, मुर्गा जो है वो आप देख लीजिए क्या मेनू बनाया है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मटन पर दबेगा ईवीएम का बटन? नहीं, आप अब निष्कर्ष आप निकालिए, अजय मीडिया आप निकालिए। अनुप्रिया जी, मतलब अनुप्रिया जी ये कह रहे हैं कि दावत पर सवाल है, दावत में मटन चल रहा है। हालांकि बिहार में चलन पुराना है। ललन सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। उसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे। क्या लग रहा है चुनाव होने वाला है, कितनी जदयू सीटों पर लड़ेगा? जदयू की सीट तो बंटवारा होगा तब ना जदयू का सीट डिसाइड होगा। पहले ही बता दें, हम कैसे पहले बता देंगे? ये तो बंटवारा होता है, बैठ के आपस में बातचीत होती है ना। तो आपस में जब बातचीत होती है, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये महागठबंधन एनडीए में तय होगा। एनडीए के घटक दल जब सभी बैठेंगे तब उसमें तय होगा। यहाँ भी लगातार क्राइम बढ़ रहा है, आज भी 2 लोगों की हत्या हो गई है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गया क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं। अनुप्रिया जी, मतलब विपक्ष का मटन और सत्ता पक्ष का मटन दाल भात। मुझे लगता है कि इन विषयों पे राजनीतिक को मोड़ देना और बिहार की जो इलेक्शन है इसको जाति, धर्म, मटन, मुर्गा, मछली सब पे करने से बेहतर है। आज बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन किया था कि बिहार में नहीं मैं पहले बीजेपी ने अगर 2024 के चुनाव में अगर किया तो वो गलत था, आप ये ताल ठोक कर बोल रही हैं आप। देखिए, अगर मैं आपके चैनल पर डिबेट पे होंगी तब भी मैंने स्टेटमेंट यही दिया है और हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम राजनीतिक दल हैं, हम ना धर्म के ठेकेदार हैं, ना हम किसी जाति के ठेकेदार हैं। हमारा काम है कि समावेशी विकास कैसे होना चाहिए, राज्य में सभी को कैसे शिक्षा, बिजली, सड़क सुविधा होना चाहिए। आज बिहार में 24 घंटे बिजली होती है, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि 125 यूनिट बिजली जो है फ्री होगी, जिससे 1 करोड़ 67 लाख परिवार जो होंगे उनको लाभ मिलेगा। अब लोगों ने खबर देख ली और पढ़ भी ली। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। बिजली चुनाव का समय आया, बिजली फ्री, वो लोगों ने खबर देख भी ली, पढ़ भी ली। अब आप मटन पर आइए। देखिए, ठीक है, अब बताइए, क्या चंदन टीका लगा करके, धोती पहन करके ही बताएंगे कि हम ही सनातनी हैं? सनातन के कई रूप हैं और हमारे नेता ने, ललन सिंह जी ने साफ कहा कि जो सावन मनाते हैं, क्योंकि हम धर्म मानते हैं तो धर्म हम किसी पर थोपते नहीं है कि आपको धर्म ऐसे मानना है, इसी रूप में मानना है। हमारी संस्कृति अलग है। आज बिहार में क्या पूरे देश में कई परिवार ऐसे होंगे जहां लहसुन प्याज भी नहीं बन रहा होगा, जहां पे तो नॉनवेज की बात ही नहीं। लेकिन इसी सावन में कई लोग होंगे जो कि मटन खाते होंगे, उनको आप रोक थोड़ी लीजिए। हाँ, निश्चित नहीं। देखिए, अब मैं क्या बता रही हूँ कि प्रचार का विषय क्या होना चाहिए। और ललन बाबू की पहली बार तो ऐसा मटन चावल नहीं बना रहे, एक बार और बना, वो हमेशा सुर्खियों में ऐसे रहते हैं। देखिए,
ये क्या है कि वो एक जन नेता हैं। तो ये और बात अपने कहिए ना कि कभी अगर उस क्षेत्र वक्त में जाते बीजेपी हैं- ने, जेडीयू ने उस वक्त तेजस्वी यादव की इस नहीं, तस्वीर को मुद्दा बनाया था तो वो गलत था। जनता दल राहुल यूनाइटेड गांधी ने की कभी तस्वीर भी- को मुद्दा बनाया था तो वो गलत था। मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं। बिहार में सर ये चलन नया नहीं है। प्रत्युष जी, एक मिनट। बिहार में क्या किसी भी अगर आप चले जाइए नॉर्थ इंडिया में तो वहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरह भोज का आयोजन किया जाता है। लेकिन क्या मटन को सियासी मुद्दा बनाना सही है? क्या लोग ये मटन खाकर ईवीएम का बटन दबाते हैं कि वो अपने असली मुद्दे पर बटन दबाते हैं? नहीं प्रत्युष जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जनता आज से नहीं जमाने से जी रही है और जमाने से ये धर्म जो भी होते हैं ऑकेजन हर साल आते हैं जाते हैं और जनता को जिस तरह से वो जीती है वैसे ही जी रही है। उसके शौक और जो आपने बहुत सही कहा कि ये मटन दबाने है, ये मटन जो है ये इसको देख करके कोई बटन नहीं दबाएगा। मटन और बटन का कोई साथ नहीं है। लेकिन बात जैसा आप कह रहे थे, देखिए बिहार में चुनाव होने वाला है, वो जो आरोप हैं वो भी सियासी हैं, जो जवाब हैं वो भी सियासी हैं। जिसको जब मौका मिलता है, जिस तरह से पहले लालू जी को जब राहुल जी को सिखा रहे थे कि मटन कैसे बनाया जाता है, तब भी ये मुद्दा बना था। अब ये लोग मुद्दा बना रहे हैं ललन बाबू के दावत को। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। नेताजी तो लोग दूसरों का खाते हैं, कम से कम अगर वो खिला रहे हैं जनता को तो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तो कोई आचार संहिता बिहार में लागू नहीं हुई है। अभी कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो ऐसी कहीं कई भी पार्टियां दिखेंगी, कोई पार्टी दे सकता है, बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि सनातन धर्म की यही खूबी है, यही इसी कारण वो जिंदा है, इतना फ्लेक्सिबल है कि उसमें शाकाहारी भी सनातनी है, मांसाहारी भी सनातनी है। वो किसी पर भी ऐसा कुछ नहीं कहता है, सबकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है। और ऐसा तो नहीं है कि ललन सिंह ने सारे शाकाहारियों को बैठा के मांस खिला दिया। लेकिन बात सही है, ये सवाल उठेंगे दोनों के लिए व्यवस्था है। इसके पहले तेजस्वी पर सवाल उठे थे। दोनों के लिए व्यवस्था, जो सावन मानते हैं उनके लिए भी, जो सावन नहीं मानते हैं उनके लिए भी। मैं हाजी रंगरेज आपके पास आ रहा हूं। हाजी रंगरेज, अगर सबको सब कुछ पता है कि सावन को मानने वाले कुछ लोग होते हैं, कोई सावन को नहीं मानता, अगर मानता भी है तो कई लोग मटन भी खाते, तो फिर यह कहना कि ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, इनका दोहरा चरित्र है। हाजी रंगरेज, देखिए जिस तरीके की बातें आज राजनीति में हो रही है, अगर कोई किसी तरीके की मटन पार्टी दे देता है तो इस तरीके की बातें होती हैं। मगर जब चुनाव के दौरान या पॉलिटिकल लोग जब पैसे और शराब बांटते हैं उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो तो उससे कितने लोगों को आप जो है रिश्वतखोर बना रहे हैं। आप कैसे पूरे परिवार के लोगों को शराब, जो बुराई 100 बुराई की एक बुराई है, मतलब इस तरीके की बातें करना चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले जिस तरीके की, देखिए सबको अपना अपना अधिकार है। कोई जो है मटन पार्टी करता है, कोई किसी और तरीके की पार्टी कर सकता है। तो इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों को इतना वो होकर ये दिखाई देना, अब कल तक जो है ये जो है तेजस्वी यादव को जिस तरीके से दिखा रहे थे कि वो बीफ खाते हैं, अब दिखा रहे हैं कि ललन बिहार में अधिकतर सारे जितने भी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे देश में, बिहार में नहीं सब जगह, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। कोई मीट खाता है, कोई सब्जी खाता है, किसी को खाने का सबको अधिकार है। मगर प्रतीक भाई जिस तरीके की राजनीति का एजेंडा सेट किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि वो जो है वो